दोस्तों आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज हम पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर रूट से कुछ ऐसे टॉपिक को जो आपके एग्जाम में समय को बचा सकता है, यानी आपका कैलकुलेशन पावर को एडवांस कर सकता है, बढ़ा सकता है। यदि कम समय में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यही छोटी छोटी बातें मायने रखती है। सबसे पहला बात सीखो, यहाँ 3.5 का स्क्वायर। भाई घबराओ मत, हम बार बार सिखाते हैं। जिसके अंत में 5 हो, यदि उसका स्क्वायर करना है, क्या तरीका सिखाया? तरीका यह है, इस 5 का पहले स्क्वायर लिख देंगे, 25 25। अगला स्टेप में क्या करते थे, इस 3 को 3 में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, 4। 3 में एक जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा। दोनों को गुना कर देना, 4 तिया 12 और यहाँ लिख दीजिए 12। हो गया 35 का स्क्वायर 1225। भाई दशमलव है तो डरने की क्या बात है, बस काम वही होगा। केवल दशमलव स्क्वायर है, एक अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायर में 2 अंक, क्यूब रहता तो 3 अंक, बस 2 अंक के बाद दशमलव। 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। 3 में एक बढ़ाएंगे हो जाएगा 4, 4 तिया 12। दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, यहाँ भी वही। 5 का स्क्वायर लगाएंगे 25। 6 में एक बढ़ाएंगे हो जाएगा 7, 7 6 के 42, 42.25। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर वही कम, सेम टू सेम 25, यहाँ दशमलव रहने दीजिए। 9 में एक बढ़ाएंगे हो जाएगा 10, 10 9 90। यहाँ आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम बता ही देते। 5 का स्क्वायर यहाँ भी रखना है 25, दशमलव रहने दीजिए क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 11 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 गुना 11 132, बस लिख दीजिए 132। कुछ करना ही नहीं भाई, बस आंसर आके कंप्लीट है। यानी इससे यह भी समझ गए कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 हो, या तो उसका स्क्वायर करना या उसका डबल गुना। जैसे मान लिया जब 25 गुना 25, सेम क्वेश्चन, 25 गुना 25, 25 गुना 35 नहीं करना है, सेम को डिजिट रहे तो केवल क्या करना, 25 25 लिखना है। 2 में एक बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, ऐसे करना है। आ जाइए, बाकी वो भी सिखाते हैं। आपके मन में आता है सर ये तो सिखा दिए, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि 25 को गुना करना हो 35 से तब क्या करेंगे? भाई तरीका आपके पास हो, कुछ भी कर सकते हैं। देखो क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25 गुने 25 प्लस 10 लिख सकते हैं। आ जाओ भाई, 25 गुने 25 तुरंत कर पाएंगे, 25 25, 3 दूना 6, तरीका सिखा रखे हैं। बस इसमें जोड़ना कितना भाई, 250। 10 से गुना करना आसान होता है, लास्ट में 5 हो, एकदम आसान होगा। आ जाओ, 6 2 875, इतना तो आप मुंह से कैलकुलेशन कर सकते हो, जब प्रैक्टिस करोगे तब। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसको मिटा दें। ऐसा हो सकता है आपके मन में आया होगा, सर यदि 45 गुना, अब अंतर 10 का नहीं, अंतर ले लीजिए 20 का, 20 का या 30 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 75। ऐसे तो 75 का तरीका ही है, टेक्निक है। क्या टेक्निक है जरा बताओ? 4 से भाग 3 से गुना, सिस्टम जान रहे हो? नहीं जान रहे छोड़ो, पहले जो सिस्टम बता रहे हो उससे सीखो। अच्छा, इसको वही काम करेंगे। 45 प्लस में या माइनस में लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा प्लस वाले को लिखेंगे। 45 प्लस 30 आपकी मर्जी है, आप लिखिए 75 माइनस 30, क्या दिक्कत है भाई? सेम 45 इंटू 45 प्लस 30। आ जाओ, 45 का तरीका जानते हो, कितना होगा, 4 पचे 20, पचे 25, प्लस में कितना करना है तो 45 गुना 30, 45 दिया होता है 135, मतलब 135 पर लगाओ 0, 1350। जोड़ना आसान होगा, आसान क्या है, 20 13 33, 25 50 75, हो गया, गुना करके रेडी। आप भी 2 4 एग्जाम्पल अपने मन से लो घर पर और प्रैक्टिस करो कि आपका कैलकुलेशन पावर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ या नहीं, कमेंट्स करके बताओ। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और कुछ मन में डाउट है कि सर ये प्रश्न कैसे बनेगा, ऐसा गुना रहे तो कैसे होगा, कमेंट्स करो, उनका भी टेक्निक सिखाऊंगा, उनका भी तरीका बताऊंगा। अब अगले क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 222 का स्क्वायर। भाई मजा आ जाएगा क्या? आप अभी भी 222 के स्क्वायर को ऐसे करते हो कि 2 2 2 गुना 2 2 2। तो भाई इस तरीका को हटाओ, हमेशा ऐसा मत करो, करना करना जब अलग अलग संख्या रहे, 787 रहे, 512 रहे, तब करो। इसके लिए भी अलग अलग टेक्निक है, लेकिन ज्यादा याद करने से अच्छा है कि सीधा गुना कर डालो, वो भी सिखाएंगे। जब छोटी संख्या रहे ना, तब क्या करते हैं,
अभी थोड़ा सा डेमो दिखाते। जब 512 को 787 से गुना करना हो, सीधा 512 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तभी आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। जब इसी के स्थान पर 582 हो जाता। अब देखो, अब क्या है कि आप 582 का टेबल नहीं पढ़ पाओगे, उसके लिए भी तरीका है। इसको लिखेंगे 600 माइनस 18, 6 से गुना कर देंगे, डबल जीरो लगा के, माइनस में 18 से गुना करके घटा देंगे। टेक्निक बहुत है गुना करने का, धीरे धीरे सीखो। पहले 222 सीखो, जो क्वेश्चन वो सीखो। 222 सीखने से पहले एक चीज सीख लो। देखो, यदि एक का स्क्वायर हो, अब बोलेगे सर ये कोई बात है, अरे इसी से सीखो तो एक ही होगा। अगर यहाँ डबल वन का स्क्वायर हो तो क्या होगा भाई, 121 यहाँ याद है, लेकिन यहाँ से कुछ दिख रहा होगा गिनती, 1 2 1। फिर देखो, इसी प्रकार यदि 111 का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, इसी गिनती को तीन, दो बार एक था तो दो तक जाकर वापस, तीन बार एक है तो तीन तक जाओ, 1 2 3, फिर वापस आएंगे 2 1। चार एक रहता, इसी प्रकार से क्या करते भाई, 1 2 3 4 3 2 1। अब उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यदि चीजें को समझ गए हैं, 222 को ऐसे ही लिख सकते हो। जरा सीखो, इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुना 111 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना। पहले सीखो भाई, आप भी जल्दी कर पाएंगे, आप भी फास्ट कर पाएंगे। तरीका सीखते जाइए। अब इसको करना क्या, 4 गुने 111 को लिखना 1 2 3 2 1। अब गुना कर दो भाई, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8 एक 9, 4 एकम 4, 49 284, ऑप्शन नंबर सी। यदि चीजें को समझ गए हैं अच्छी तरीके से, तो देखिए मजा कब आएगा। अब इसी के स्थान पर थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहां समझ गए ना, चलिए एग्जांपल देखिए। यदि आपसे दे दिया जाए 3 3 3 का स्क्वायर, आप तुरंत कर पाएंगे क्या, इससे थोड़ा सा याद रहना चाहिए चीजें। क्या होता है इसमें, 3 का स्क्वायर कॉमन होगा, यानी 3 तिया 9 कॉमन होगा। 9 गुना करना क्या, तो 1 2 3 2 1 करना, बस भाई फटाक से हो जाएगा। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो यूनिट डिजिट से हो सकता है कुछ हद तक। यहां देखिए यूनिट 2 अंक कट सकता था, दो दो अंक कटता था, दो ऑप्शन, यानी हो सकता है आपके पास समय ना हो, 2 सेकेंड हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो कम से कम आप 50% पे जा सकते हैं। कैसे, 3 का स्क्वायर ना यूनिट डिजिट, लेकिन उतना आसान है नहीं, इतना आसान यूनिट डिजिट देगा नहीं एग्जामिनर, दो ऑप्शन काट। लेकिन इससे आसान है, गुना कर लो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28, गुना करने जानते हैं ना, 9 तिया 27 1 28, 2 9 दूना 18, 2 20, 2 9 2 11 हो गया। इसी प्रकार यदि इसके स्थान पर 4 4 4 का स्क्वायर रहता, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए। 6 6 6 रहता, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए। ओके, 2 2 2 2 4 बार, 3 बार के स्थान पर 4 बार आता, उसका स्क्वायर आता, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए। चलिए आते नेक्स्ट पर, कुछ अलग चीज सीखिए। कुछ भी डाउट हो, हम बार बार बोलते कमेंट्स करके बताइए। आइए भाई, इफ द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर इतना, व्हाट इज द एन। भाई कुछ नहीं, हम अभी तुरंत सिखाए थे, एन दिया रहा, एन स्क्वायर निकाल रहे थे। यदि एन का मान सपोज दैट 1 1 1 1 रहता और एन स्क्वायर आपसे पूछा जाता, क्या करते भाई, इसका स्क्वायर निकालना है, कितने बार है, 3 2 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ऐसा रहता ना। यहाँ भी तो वही है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में 9, बीच वाली यानी सबसे बड़ी संख्या। अब गिनती मेरे तरीके से मत करो, 1 2 3 सीधा बीच पर नजर डालो, है क्या, बीच में 9 है, यानी एक कहां तक जाने वाला है, 9 तक। 1 9 को 1, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं, हमें 1 1 1 चाहिए, 9 2 4 6 2 8 है इसमें, इसका मतलब इसमें ही 9 होगा। लास्ट बड़ी संख्या 9 है, इसका मतलब 9 को 1 का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत हुआ, ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बैंक पीओ एग्जाम में। ऐसा नहीं कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आ जाओ भाई, अब एक वाली बात को समझ गए,
समझ गए होंगे शायद, हमें उम्मीद है आप इस बात को भी समझ जाएंगे। अच्छा, 101 का स्क्वायर जरा अपने मन से करके बता दीजिए। हम इसका तरीका, तौर तरीका दोनों सिखाए थे, याद होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत। हम बोले 100 से जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर करेंगे, वो एक ही होता है। एक होता है तो लास्ट में हमेशा 2 अंक लिखना चाहिए, जैसे लिखो, नहीं हो रहा है तो 0 लगा दो, लेकिन लिखना 2 ही अंक है। अच्छा, अब 101 से कितना अधिक, एक अधिक है, इसी में इसको जोड़ देना है, कितना होगा 102। क्या लिखेंगे 102। थोड़ा सा टेक्निक सीखो, फिर बताएंगे, हर चीज बताएंगे। अब यहीं आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। यदि 104 रहता तो फिर इसका स्क्वायर कैसे करते? 4 के स्क्वायर 16, देखो अभी 2 अंक है तो 0 नहीं लिखे ना। 4 के स्क्वायर 16 कितना अधिक है भाई? हम बोलेंगे सर 100 से 4 अधिक है। 4 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, हो गया, गुना करके रेडी। अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, अब 112 लेते हैं। 112 का स्क्वायर करना, हम बोले कितना अधिक है भाई? आप बोलेंगे सर 12 अधिक। 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। अच्छा बोलो 2 अंक हमें लिखना है तो 44 लिखा जाएगा, एक हमारा क्या रहेगा, वो बगल वाले को मिलेगा पैसा। अब 112 से 12 अधिक है तो दोनों को जोड़ते 112 प्लस 12 तो हो जाता है 124। एक बचा हुआ था उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। अब हमें उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, यानी 100 से अधिक रहे, गुना करने का तरीका आपको आ गया है, स्क्वायर आसान से निकाल सकते हैं ना। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों के लिए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दिए स्क्वायर रूट तो केवल स्क्वायर रूट ही बताएंगे। भाई स्क्वायर या स्क्वायर रूट में केवल केवल इतना फर्क है कि हम जानते हैं 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट कितना है, वर्गमूल कितना है। आप बोलेंगे सर 3 होता है, हमें ये याद होगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तब वर्गमूल भी निकालना उतना ही इजी हो जाता है, इसका मतलब वो 3 निकलेगा, 3 का स्क्वायर। यानी स्क्वायर पढ़िए या स्क्वायर रूट, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है, बस समझने की अंतर। अब इसके लिए ये तो तरीका जानते ही है, लेकिन यहाँ 101 हुआ, लेकिन यहाँ कितना है, 10,101, यहाँ और सी बड़ी संख्या। इसके लिए कुछ हो सकता है एग्जाम में ऐसा बात आ जाए, उसके लिए भी टेक्निक आपके पास होना चाहिए। वो टेक्निक क्या बता रहे हैं, देखो। अच्छा, इसमें कितना एक है? हम बोलेंगे सर 2 1, इसका तरीका जानते हैं ना, 11 का स्क्वायर करना था तो 1 2 1, बस इसमें यही काम करना, बीच में 0 है, लगाते जाओ, 0 10 20 1, हो गया कंप्लीट। गुना करके देख लो, अभी तो करवाए थे इसका। इसमें देखो कितना एक है भाई, 3 एक है, देखते जाओ। 3 एक का स्क्वायर अभी तुरंत सिखाए थे, लिखने का तरीका 1 2 3 2 1। क्या करना है भाई, 0 0 भर दो, 0 0 0 0। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताओ, उतना भी भारी नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कमेंट्स में लिखो, मजा आ जाए। यदि आप सीख पाए तो कमेंट्स कर दीजिए। आइए नेक्स्ट देख लीजिए, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा देख ही लीजिए आप। चलिए आए भाई, अब मजा आएगा। चलो, फिलहाल बता रहे हैं स्क्वायर, ये समझो कि स्क्वायर ही बता रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें टाइप हुआ है स्क्वायर का, तो स्क्वायर रूट से ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। स्क्वायर हम अभी तुरंत ही सिखाए थे, यदि स्क्वायर जानते हो समझ जाओ कि स्क्वायर रूट सीख गए। अच्छा, ये मजेदार बात है, बहुत ही मजा आएगा। मजा इसलिए, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 9, यानी 9 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर तो पूछने वाली बात ही नहीं है, 81 तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक बोल देगा। लेकिन उसी बालक से पूछा जाए कि भाई जरा बताओ 99 का स्क्वायर, हो सकता है याद हो, तो बोल देगा सर ये तो 9801 होगा। फिर उसी बालक से बोला जाए कि 999 का स्क्वायर बोलो, तब समझ में आएगा कि सर थोड़ा सा टफ दिखने लगा है। अब तरीका सीखो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को यूं फूक कर उड़ा सकते हो, तब तरीका आपको। अभी तो 9 9 सीख रहे, 9 से किसी भी संख्या को गुना करने का तरीका सीखो। मान लिया जाए
12 को, चला 8 को यदि 9 से गुना करना हो, तरीका सीखो। यदि 8 को 9 से गुना करनी हो, कैसे करते हैं, पहले तरीका सीखो, फिर मजा आएगा। वो तरीका है, दो तरीका सिखाने। पहले तो इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1। अब देखो आसान हो गया। इसको लिख सकते हैं 80 माइनस 8 यानी 82, 82। ठीक है। अरे यार, 80 माइनस 8 82 ने 72 भाई, चिल्ले रहो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या, इसी चीज को जानने का तरीका सीखो, इसी चीज को सीखो। यदि 8 गुना 9 है ना, तो 9 वाली को छोड़ो, एक 9 वाली को छोड़ देना है। 9 को करना, याद रखो, जिस संख्या को 9 या डबल 9 या ट्रिपल 9 या 4 गो 9, उसके लिए ट्रिक है। 9 से गुना 8 से नहीं करे तो 8 में एक माइनस कर दो, होगा कितना, 7। एक घटाना है। अब इसी 7 में फिर 9 को, 9 में से 7 घटाओ, कितना होगा, 2, बस हो गया गुना। समझ में नहीं आया, आओ फिर से समझाते हैं। इसको एक बार मिटाते हैं। दूसरा प्रश्न ले, क्या छोटी सी प्रश्न ले लो। यदि 12 गुना 9 करना है, डबल अंक है ना, तो डबल अंक यहां भी लेना पड़ेगा भाई, वो डबल अंक होना चाहिए। नहीं तो देखो बार, चलो 12 गुना 9 भी समझा देते हैं। इसके लिए दो तरीका आपके मन में आया होगा। सर, इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 यानी 90 प्लस 18 108। अब बात यहां है कि हम अभी सिखा रहे हैं 9 से गुना करने का तरीका, तो इसको नहीं लेंगे, ऐसे करेंगे 12 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1, 120 माइनस 12 108। बस, कोई दिक्कत है क्या? आपके मन में आया होगा, सर अभी तो बताए थे 9 से किसी संख्या को गुना करनी है, इसमें से एक माइनस करते हैं, हो जाएगा 11। 11 फिर 9, देखिए 9 से 11 नहीं घटेगा भाई, यानी डबल 9 लो, वो भी काम करेगा। आ जाओ, फिर इसको सीखो। 12 को यदि करना हो 99 से गुना, हम बोले जो मस्त टेक्निक है, जो ओरिजिनल वाली टेक्निक है, वो ये है कि इसको 100 माइनस 1 करेंगे। इससे आसान कुछ नहीं होगा। 1200 में 12 माइनस करना है, एक छोटा सा नन्हा सा बालक बोल देगा सर 1188 होगा। कितना होगा, 1188। कोई दिक्कत है क्या? ये तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होने वाला। बाकी अब देखो, दो अंक है, दोनों से गए, तो वो तरीका काम आएगा। कौन तरीका अभी जस्ट बताए थे, जब ऐसी बात हो डबल 9 को डबल अंक से गुना करनी हो, तो क्या तरीका, पहले इससे एक कम करेंगे, 11 हो जाएगा। अब 99 में से 11 घटना चाहिए, अभी तो शिकायत है, घटना यानी छोटी संख्या होना चाहिए। 99 से बड़ी संख्या से गुना नहीं कर पाएंगे हम, छोटी संख्या। अच्छा, 99 में से 11 माइनस करेंगे, हो जाएगा 88, 1188। ये भी देखिए, ये काम आएगा। ये जो नियम है, ये तत्काल वाली नियम, तत्काल वाली क्वेश्चन में काम आता है। अब हमें उम्मीद है कि इन सभी बातों को आप समझ पाए होंगे। अब समझ गए हैं तो बाकी इस पर ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं। ये तो आसान है, 99 का स्क्वायर भाई सेम, उससे बड़ा तो है नहीं, सेम यानी 99 को गुना करना 99 से, भाई इससे बड़ा नहीं छोटा नहीं, बराबर ही है। तब तो और मजा आएगा। इससे एक कम करना कितना होगा, 98। इससे एक कम करना 98। अब इसको इसमें माइनस करना है तो 01 हो जाएगा। यहां भी वही काम, 999 को गुना करना 99। देखो 999 के स्क्वायर क्या करना भाई, 999 इंटू 999। लिखने का तरीका सिखा देते हैं, पहले लिखने का तरीका सीख लो। इससे एक कम करना हो जाएगा 998, इससे एक कम कर लिए, इसको इससे गुना कर दे तो इसमें एक कम किए 998। अब इस 998 के इसमें माइनस कर लें, क्या माइनस, तो हमेशा आएगा कितना, 1। वो कैसे लिखेंगे, 3 अंक है तो 001। कोई दिक्कत? इसको आप कमेंट्स करके बता दो। यदि 4 वो 9 हो, उसका स्क्वायर करना है, तो कमेंट्स करके बताओ इसके स्थान पर क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। इसका आंसर तो हम ला दिए। अब थोड़ी सी अलग आई क्या, थोड़ी सी अलग, जस्ट आप ही से पूछेंगे। अब देखो इसी बात को, यदि आपके पास गुना हो 99 गुना 999, तब क्या करेंगे भाई, सोचो। हम बोले छोटी वाली को पकड़ना है, बड़ी वाली को रखना है, ऐसा नहीं कि इसमें एक कम कर देना, हो जाता कितना, 998। फिर इसमें घटेगा नहीं ना,
इसलिए किसको पकड़ना भाई, 99 को 999, ये सब टेक्निक सीख लो, छोटी वाली को पकड़ना है। छोटी वाली पकड़ेंगे तो हो जाएगा 98। अब 98 में घटाना 999 में 98 को माइनस करना है। अगर आप बताओ 999 है, उसमें से 98 ले लेंगे तो बचेगा 901, तो लिख देंगे 901। इसका आंसर ऐसे हुआ। उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। नहीं तो दूसरा टेक्निक तो आपको बता ही रखे, दो तरीका, ऐसे क्वेश्चन में दो तरीका, केवल 999 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 1 इंटू 999, मतलब 999 पर डबल जीरो माइनस 999 कर सकते हैं। अच्छा, एक पैसा लेंगे तो कितना होगा भाई, एक पैसा लेंगे तो कितना होगा, अरे यार बताओ ना, एक पैसा लेंगे तो 10, 10 माइनस 9 1, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ कितना बचेगा भाई, अरे जरा बताओ, यहाँ 8 बचेगा, एक पैसा लेंगे, एक पैसा लेंगे, 18, 18 में 9 गया 9, यहाँ बचा 8 9, आया कि नहीं सेम, अरे आया कि नहीं भाई, आ गया। मतलब वैसे भी डायरेक्ट तरीके सीख सकते हो, बाकी ऐसे भी चीजें को याद रख सकते हो। बाकी आपके मन में अक्सर ये जो नियम, ये दोनों साइड अप्लीकेबल होगा, वो तो है, वो हमेशा बड़ी से छोटी संख्या में गुना करना है, वो नियम। इस नियम में छोटी बड़ी से कोई मतलब, 99 दिख रहा है ना, बस 98 में भी ये काम कर जाएगा भाई। 98 को 100 माइनस 2 लिखेंगे, या 100 माइनस 1 लिखते हैं, बस यहाँ दोनों साइड काम करेगा। 99,000 माइनस 99, घटाओगे वही काम आएगा जो पहले बताए थे। आओ, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स करके बताओ, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताओ। यदि 999 हो, उसके साथ 4 को 9 गुना करनी हो, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताओ। बताओ भाई कमेंट्स में क्या होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट। मजा आ रहा है या नहीं, ये भी जरा बताओ भाई कि तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं। भाई जैसा जैसा बता रखे थे वैसा वैसा ही आया। जब भी दिख जाए 9 9 9 9 8 तक और 0 0 0 लास्ट में एक, ऐसा बात आधा भाग में गिनती कर लो, आधा भाग को 1 2 3 4 5, यानी 5 9 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका आएगा, 5 9 का। 5 9 3 3 6 गुना है, एक वाली तो बात ही नहीं, एक वाली तो बात ही नहीं, 5 9 यहाँ लगा दो। कुछ सोचना था भाई, जब तरीका पता है तभी ऐसा कर पाए ना। रेलवे में पूछा गया प्रश्न है भाई, क्या स्क्वायर रूट निकालते हो, यदि आप स्क्वायर रूट इसका निकालते, आप ही बताइए, 10-20 सेकंड तो आपका यूं बर्बाद चला जाता। उस 10 सेकंड को बचाना है तो तरीका सीखना पड़ेगा, ये आधा भाग वाली बात को। चलो आओ, आज की लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ऐसा ही टॉपिक लाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा कि आपको प्रॉब्लम है कहाँ, कैलकुलेशन पावर कहाँ कमजोरी है, कहाँ दिक्कत है भाई। जरा इस क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इतना का मान देता है। एनटीपीसी सीवीटी 1 में 3/2/2020 को पूछा गया प्रश्न। इस पूछे गए प्रश्न को बनाने का तरीका सब स्टूडेंट का अलग अलग है। अलग अलग क्या है, कुछ स्टूडेंट अब भी करेक्ट सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जा रहा है, क्यों ना हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लें। हाँ भाई कर लो, आंसर तो आएगा। जरा तुम भी सोचो ना, इसको एक बार जोड़ेंगे, फिर एक बार घटाएंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे, ठीक रहने वाला है क्या। हो सकता है कि बनेगा, यदि इस क्वेश्चन को इस नियम से 30 सेकेंड में आप बना सकते हैं। आप इस नियम का यूज कीजिए, अभी जो बताएंगे उससे आप 20 सेकेंड में बना सकते हैं, यानी 10 सेकेंड का फर्क जरूर होगा। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का फर्क यानी 20 सेकेंड में बनेगा। वो क्या आएगा, अभी तुरंत 4 को 9 का स्क्वायर है, तुरंत बता देंगे। इसका तो तरीका है कि 4 को 9 लिख जब रहे तो 3 को 9 लिख के 8 लिखते हैं, 4 संख्या ले लिए। अब लास्ट में 4 को 0 में एडजस्ट करना है, 301 अभी जस्ट बताया। अब घटाने वाली बात ये मत याद रखो, वो तो तरीका था भाई। अब अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, वो तरीका था 4 को 9 है तो 3 को 9 1 8 लिखेंगे। 3 को 9 है, घटाने के लिए क्या लिखेंगे भाई, 2 को 9, इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 2 को 9 1 8, 3 संख्या लिख दिया ना, लास्ट में 0 वाली 3 तो 001, बस वही घटाना है। 1 0 0 8 9 9, बस इतना माइनस करते ही आपका आंसर आ जाएगा।
अच्छा, 1 - 1 0 भाई, जब 1 - 1 0 आया तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ आएगा 10 - 8 2, यहाँ 17 -9 नॉट 17, यहाँ 18 9, यहाँ 8, यहाँ 9। घटा जितना जल्दी पाएंगे उतना जल्दी आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यहाँ तो 2 ही तक, इतने